मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 51 श्लोक हैं और हम लोग जो हैं चर्चा कर रहे थे 35 नंबर के श्लोक की कि संसार में निमित्त बहुत मिलते हैं और हम निमित्त को झुठला भी नहीं सकते हैं। आचार्य विद्यानंद महाराज जी का एक छोटा सा सूत्र है। वो कहते हैं निमित्त कुछ करता नहीं है और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है। एक गागर में सागर भरा हुआ है। कहते ना बिंदु में सिंधु समा गया हो, एक बूंद में सारा सागर समा गया हो। ये बात कही गई है। मतलब पूरा द्वादशांग का आध्यात्म ग्रंथ का निचोड़ बता दिया कि निमित्त कुछ करता नहीं है और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। निमित्त कुछ करता नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। ये निश्चय दृष्टि है कि हर द्रव्य जो है अपने आप ही परिणमन में कारण है, अपने आप ही कार्य रूप में प्रकट होता है। इसकी व्यक्ति और इसकी शक्ति द्रव्य की स्वयं की है। तुम मेरे में कुछ नहीं कर सकते हो और मैं तेरे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। यथार्थ सत्य है। जो है सो है, जो हूँ सो हूँ, जो हूँ सो हूँ। मैं जैसा हूँ सो हूँ। तुम मेरे में कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम में कुछ नहीं कर सकता। ये यथार्थ दृष्टि है, ये सत्यार्थ दृष्टि है, वस्तु स्वरूप की व्यवस्था है, ये जगत की व्यवस्था है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। पुद्गल की अनंत काल से हमने संगति की है, अनादि काल से संगति की है, लेकिन पुद्गल ने हमारा क्या बिगाड़ा कि हमारी चेतना अचेतना हो गई हो। और हमने ऐसा क्या कर दिया कि अचेतन को चेतन बना दिया हो। हमने भी कुछ नहीं कर पाए। अनादि से अनंत काल तक चेतन चेतन रहेगा और अचेतन अचेतन रहेगा। जड़ जड़ रहेगा और जीव जीव रहेगा। जीव जड़ नहीं बनेगा और जड़ कभी जीव नहीं बनेगा। यही बात कही जा रही है कि अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा और भव्य कभी अभव्य नहीं बनेगा। ये निश्चय की दृष्टि है और यथार्थ यही है, यथार्थ यही है। और जिसमें परिणमन होने की, बाह्य निमित्त से परिणमन होने की जिसमें योग्यता है, उसमें बाह्य निमित्त मिलेगा कि निमित्त कुछ करता भी है। दो मुनिराज यदि सिंह को नहीं समझाते तो शायद वो महावीर न बन पाते। भील को यदि मुनिराज का उद्बोधन नहीं मिलता तो वो भगवान नहीं बन पाता। और ऐसे एक नहीं, सारे शास्त्र उदाहरण से भरे हुए हैं कि निमित्त का क्या प्रभाव रहा। निमित्त का जबरदस्त प्रभाव है। निमित्त के माध्यम से व्यक्ति पापी भी बन सकता है और निमित्त के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा भी बन सकता है। कंस भी बन सकता है और कृष्ण भी बन सकता है। निमित्त के प्रभाव से वो राम भी बन सकता है और रावण भी बन सकता है। निमित्त के प्रभाव से सीता भी बन सकती है और शूर्पणखा भी बन सकती है। क्या जबरदस्त प्रभाव है निमित्त का, बाह्य निमित्त का। हम अपने बच्चे को रावण बना दें, अहंकारी बना दो।
हम अपने बच्चे को राम बना दें, अरिहंत बना दो। अहंकारी भी आप बना सकते हो और अरहंत भी बना सकते हो। कहानी आती है शास्त्र में, एक रानी के 7 बच्चे आती है ना, 6 बच्चे महाराज जी बने, एक राजा बना लास्ट वाला। वो गर्भ में बच्चा होता था तो रानी क्या बोलती थी, तो मुनिराज बनना, तो मुनिराज बनना, तो मुनिराज बनना, तो हीरा बेटा है, तो राजा बेटा है, तो मुनि बनेगा, तो सिद्ध बनेगा, तो बुद्ध बनेगा। इस प्रकार से वो सुनाती थी। तो जितने 6 बेटे हुए वो क्या बने, मुनिराज बने। और राजा ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरा कौन सा बेटा राजा बनेगा, सब महाराज जी बन जाएंगे, तो राजकाल कौन चलाएगा। रानी से प्रार्थना की, तू कैसी कौन सी घुट्टी पिलाती है। बोले मैं तो सबको कहती हूँ तू महाराज जी बनना, अरे कम से कम एक तो राजा दे दे। तो ठीक है, तू राजा बनना, तू राजा बनना, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का ध्यान रखना, ऐसे भाव डाले, ऐसे परिणाम डाले। और वो बेटा बड़ा होके क्या बना, ऐसा है कि नहीं, कहानी बताओ, मिलती नहीं मिलती है, महाराज जी बताओ। तो क्या प्रभाव निमित्त का बताइए, माँ का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा बताइए, कि जैसे माँ ने भाव रखे बच्चा भी उस रूप परिणमन किया। ये निमित्त का प्रभाव देखो। तो हम ये नहीं कह सकते निमित्त का प्रभाव नहीं है। यदि मुझको निमित्त का प्रवचन कराओगे तो मैं उपादान की धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ, और तुम मेरे को उपादान का मात्र प्रवचन कराओगे तो मैं निमित्त की धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ स्यादवाद की शैली है, अनेकांतवाद शैली है, एक ही द्रव्य में निमित्त उपादान सभी लगते हैं। इसलिए जब मैं कभी उपादान की बात करूं तो निमित्त को गौण समझना, और जब कभी निमित्त की बात करूं तो उपादान को गौण समझना, क्योंकि उपादान वहाँ निमित्त मुख्य है और उपादान गौण है। ये स्यादवाद, ये अपेक्षावाद है। इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा। जब कहा जा रहा निमित्त कुछ करता नहीं, तो इसका मतलब है निश्चय की दृष्टि है। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिणमन की शक्ति रखता है। और जब ये कहा जा रहा है निमित्त बिना कुछ होता नहीं, तो वहाँ पर कारण को, निमित्त को, हेतु को, साधन को सर्वोपरि करा गया है कि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। काल द्रव्य भी उदासीन रूप से जब परिणमन करता है तो प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील होती है, ऐसा लिखा है। बिना काल द्रव्य के कोई भी द्रव्य परिणमनशील नहीं हो सकती है। काल द्रव्य स्वयं अपने आप के परिणमन में, स्वयं अपने आप में कारण है, और अन्य द्रव्यों के परिणमन में भी कारण है उदासीन रूप से। इसलिए निमित्त काल द्रव्य ना हो तो सभी द्रव्य कूटस्थ हो जाएंगी, जो जैसी है वो वैसे ही रह जाएंगी, उनमें कोई अंतर परिवर्तन नहीं होगा। हमारी सुधा जी जवान है तो जवान ही रहेंगे फिर। हाँ, जो जैसा है, स्त्री स्त्री रहेगी, पुरुष पुरुष रहेगा, बालक बालक रहेगा, युवा युवा रहेगा, जो जैसा है वैसा स्तर हो जाएगा। यदि कौन नहीं रहेगा, अरे काल द्रव्य के परिणमन से तो पता चलता है कि तुम इतने साल के हो गए, इतने वर्ष के हो गए, हमारा धर्म इतना प्राचीन है, ये वस्तु इतनी प्राचीन है, तो ये अनादि से है, ये अनंत काल तक रहेगी। ये किससे पता चल रहा है, किसके परिणमन से? काल द्रव्य के परिणमन से ये सब ज्ञान होता है। इसलिए काल द्रव्य का कितना बड़ा रोल है। तो निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है, ये शास्त्र भरे हुए हैं। शास्त्रों में लिखा है मंदिर जाओ असंख्यात गुणी कर्म की निजरा होगी, ये निमित्त तो है। उपवास करो कर्म की निजरा होगी, ये निमित्त तो है। मुनि बनो, वस्त्र त्याग करो तो मोक्ष मिलेगा, ये निमित्त तो है। अने बाह्य निमित्त 99% तो बाह्य निमित्त का काम चल रहा है। लेकिन बाह्य निमित्त भी तभी काम करता है जब अंतरंग में उपादान की शक्ति जो है जागृत हो। कुम्हार और किसान तभी काम कर पाएंगे जब पत्थर में भगवान बनने की योग्यता हो और बीज में वृक्ष होने की योग्यता हो। अन्यथा वो क्या करेगा शिल्पी, और वो क्या करेगा किसान। तो इसलिए
ध्यान रखना, जैन दर्शन के शास्त्र को पढ़ने के लिए आपको शादवाद और अनेकांतवाद की शैली समझ के रखना है। एक एक जब श्लोक पढ़ो तो ये समझो कि आचार्य की यहाँ भावना क्या है। यदि मैं इस बात को लेकर के ये सिद्ध कर दूं कि निमित्त कुछ नहीं करता है, तो हम सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएंगे और महावीर के विरोध में हम खड़े हो जाएंगे। हे महावीर, तुम गलत बोलते हो, हम तुम्हारे प्रवचन सुनने क्यों आए, हम तुम्हारे समूह में क्यों आए, क्यों तुम्हारी 12 सभा में हम बैठे और घंटे घंटे बर्बाद करें कि जब आपके प्रवचन से कुछ होना ही नहीं है। आपकी वाणी जड़ है। क्या कहा जा रहा? आपकी वाणी जड़ है और हम जीव हैं। जड़ जीव का क्या बिगाड़ सकता है और जड़ जीव का क्या सुधार सकता है? जब ये बात है तो हम तुम्हारे लिए सुनने क्यों आएंगे? तुम्हारे शब्द जड़, तुम्हारा शरीर जड़, हमारे कान जड़, सुनने वाले शब्द जड़, सब तो जड़ है। तो जड़ जड़ का क्या कर सकता है फिर? जड़ तो जड़ में ही रहेगा। जड़ चेतन का क्या कर सकता है? ये बात आ जाती है। इसलिए महावीर स्वामी हम आपको सुनने नहीं आएंगे। अरे भैया, ऐसी बात नहीं है। निमित्त भी बहुत कुछ करता है। क्या करता है निमित्त? क्या करता है निमित्त? चलो हम बताते हैं निमित्त क्या करता है। तार लगाओ, थोड़ा सा करंट, देखते हैं कैसा लगता है तुम्हें। निमित्त क्या करता है? वायर लगा दो, स्विच ऑन करो, वो नंगी तार होना चाहिए, उसको पकड़ो। क्या करता है निमित्त? अभी झटका लगेगा तो पता चलेगा निमित्त क्या करता है। अरे तुझ में क्या हो रहा है? तुझे थोड़ी कुछ हो रहा है, तुझे कुछ नहीं होगा। जड़ में जड़ की क्रिया चलेगी ना, वो भी जड़ है, शरीर जड़ है, जड़ में हो रहा है, चेतना में थोड़ी हो रहा है। बोलो, एक छींक आती है सारा शरीर हिल जाता, आत्मा हिल जाती है। वो तो छोड़ो, यदि का छिपकली यहाँ पर आ जाए ना, अभी सारे भागते नजर आओगे। क्या निमित्त है छिपकली का? अरे महाराज, हम तो अपने में रहते हैं, हम पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा में रहते हैं। अभी एक सांप आएगा ना यहाँ पर, तो क्या साधु, क्या संत और क्या श्रावक, जान बची तो लाखों पाए, ऐसा सोचोगे नहीं सोचोगे? भागते नजर आओगे। क्या करता है निमित्त? तो निमित्त को गाली मत दो भाई, निमित्त बहुत कुछ करता है। एक माँ अपने बच्चे को राम बना सकती है और रावण भी बना सकती है, कंस भी बना सकती है, कृष्ण भी बना सकती है, गांधी भी बना सकती है, गौतम स्वामी भी बना सकती है। ये उसके ऊपर है। बस ये बात क्यों की जाती है कि निमित्त कुछ नहीं करता है, निमित्त मात्र उपस्थित रहता है। जो कुछ करता है हमारी शक्ति काम करती है, उपादान शक्ति काम करती है। निमित्त की तो मात्र उपस्थिति रहती है, निमित्त उपादान में प्रवेश नहीं कर सकता। ये यथार्थ है, सत्य है, यथार्थ सत्य है। तो ये बात क्यों कही जा रही है कि निमित्त फिर कुछ नहीं करता है? ये बात इसलिए कही जा रही है तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा ना हो। कहीं तुम ये ना कहो कि देखो मैं न होता तो ये कैसे होता। कुछ लोग अहंकार बहुत हो जाता है, मैं नहीं हो तो घर कैसे चलेगा, मैं नहीं हो तो भोजन कौन बनाएगा, मैं नहीं हो तो पढ़ के देख ले बेटा। ऐसी बातें करने लगते। कुछ लोग तो ऐसे अहंकार करने लगते, मैं नहीं होता तो मंदिर भी नहीं बनता, मैं नहीं होता तो भगवान नहीं आते, मैं नहीं होता तो पंचड़ा नहीं होता, मैं नहीं होता तो विधान नहीं होता। क्या क्या अहंकार। ये अहंकार को तोड़ने के लिए, मैं नहीं होता तो महाराज जी भी नहीं आते, मैं नहीं होता तो चतुर्मास नहीं हो पाता। गुरु भी अहंकार करने लगे, बेटा मैं नहीं होता तो दीक्षा कौन देता तुझे, कौन तुझे महाराज बनाता। नहीं, इस अहंकार को तोड़ने के लिए निमित्त का निषेध किया गया है यहाँ पर। जिसको परमात्मा बनना है उसे निमित्त का अहंकार नहीं करना है, जिसको अरहंत बनना है उसे अहंकार तोड़ा गया है। इसलिए निमित्त का निषेध किया गया है कि नहीं,
जो कुछ है मैं ही हूँ। मैं ही भगवान बनता हूँ, मैं ही भील बनता हूँ, मैं ही मारीच बनता हूँ और मैं ही महावीर बनता हूँ। मुझे किसी ने मारीच नहीं बनाया, मुझे किसी ने महावीर नहीं बनाया। मैंने अपने आप को भी मारीच बनाया, मैंने अपने आप को महावीर बनाया। मैंने ही अपने आप को जानवर बनाया और मैंने ही अपने आप को जिनवर बनाया। तो जानवर मुझे कोई बना नहीं सकता है और जिनवर मुझे कोई बना नहीं सकता है, मैंने अपने आप से बनाया। तो मुझे अपने आप में भी ऐसा अहंकार ना हो जाए कि मैं अपने आप को ऐसा बना रहा हूं। इसलिए निमित्तों को धन्यवाद देते जाओ। बात समझ आ रही नहीं आ रही? दोनों तरफ से समझना। मुझ में भी अहंकार ना आ जाए कि तू क्या कर सकता है, तू मुझे पढ़ा सकता है, तू मुझे लिखा सकता है, तू मुझे दीक्षा दे सकता है, तू मुझे भगवान बना सकता है, तेरे में शक्ति है क्या? नहीं नहीं, मैं ही बन सकता हूं। तो ऐसा अहंकार ना आ जाए, इसलिए निमित्त पर गौरव करो, निमित्त की महिमा गाओ, निमित्त के गीत गाओ। कैसे गीत गाओ? सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा। ऐसे निमित्त के गीत गाते रहो जैसे तुम्हें अहंकार ना है कि देखो तुम कौन होते हो, जो कुछ हूं मैं ही हूं, ऐसा। और दूसरा पक्ष लीजिए कि निमित्त कुछ करता नहीं है। भाई मैंने तेरा कुछ नहीं किया, मैं कोई तुझे पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे लिखाने वाला नहीं हूँ, मैं कोई मंदिर बनाने वाला नहीं हूँ, मैं कहाँ कुछ करने वाला हूँ। इस प्रकार से ये तेरी शक्ति थी, ये तेरी स्वयं की शक्ति है। तू ज्ञानी बना तो अपने कारण बना, मैं तुझे ज्ञान कहाँ दे सकता हूँ, मैं तुझे कहाँ पढ़ा लिखा सकता हूँ, मेरी ताकत कहाँ है? मैं गधे को कोई विद्वान बना सकता हूँ? अरे गधा स्वयं विद्वान बनेगा, विद्वान को मैं गधा बना सकता हूँ। ये मेरे अंदर शक्ति कहाँ है? हे साहिब, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सब आपकी योग्यता है। किसान अहंकार नहीं करे, मैं कैसे फसल कर सकता हूँ? बीज में शक्ति थी भाई, उसको मिट्टी मिल गई, पेड़ मिल गया, सब मिल गया, अच्छा हो गया, सब कुछ उसका काम है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आचार्य लोग कितनी लघुता लिखते हैं शास्त्र में अंत में कि मैंने ग्रंथ नहीं लिखा, मैंने शास्त्र नहीं लिखा, ये तो शब्द आकर के जुड़ गए और शास्त्र लिख गया। मेरी कहाँ ताकत भगवान की वाणी को लिखने की? एक व्यक्ति से बोला तुमने मंदिर बनाया, वो कहता है भाई मेरी इतनी ताकत कहाँ मैं भगवान बना सकूं, इतनी ताकत कहाँ मैं मंदिर बना सकूं? ना ना ना, भगवान का मंदिर तो स्वयं बनता है, भगवान की मूर्त तो स्वयं बनती है। ये क्या है? ये हमारे अहंकार को गिराने के लिए और निमित्त को उठाने के लिए बात कही गई, और अपने उपादान को उठाने के लिए निमित्त का सम्मान करना और अपने उपादान में रमने के लिए निमित्त का नकारना नहीं। इस दृष्टि से आगे बढ़ते हैं तो आचार्य बोन कहते हैं कि हम सही रास्ते में हैं। फिर ये आध्यात्मिक ग्रंथ है इष्टोपदेश, यहाँ आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया जाता है ये बात चल रही है माता जी। इसलिए कहा गया है कि ना अज्ञः विज्ञत्तम ना आयाति ही और विज्ञः अज्ञत्तम ना ऋक्षति। अज्ञ को विज्ञ नहीं बनाया जा सकता है और विज्ञ को अज्ञ नहीं बनाया जा सकता है। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है। निमित्त मात्रम अन्यहा। जितने भी बाह्य सब हैं वो निमित्त मात्र हैं। यदि कोई अज्ञ विज्ञ बने या विज्ञ अज्ञ बन जाए तो उसमें जितने भी सब कुछ हैं बाहर क्या है? वो अन्यहा, जो गुरु आदि हैं वो निमित्त मात्र हैं। कैसे हैं? धर्मास्तिकायवत। कैसे हैं भैया? धर्मास्तिकायवत। 6 द्रव्यों में एक द्रव्य होती है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हैं।
इन 6 द्रव्यों को समूह को विश्व कहते हैं, लोक कहते हैं, संसार कहते हैं। उसमें एक द्रव्य है धर्मास्तिकाय, धर्म अस्तिकाय। जो जीव चल रहे हैं, जो पुद्गल चल रहे हैं, उनके चलने में सहायक बनती है। साइंस इसे ईथर कहती है। ईथर बोले एक ईथर है जिसके कारण हम चल रहे हैं, जिसके कारण हम बैठ रहे हैं। मतलब हलन चलन जो कुछ भी हो रहा है, किसी भी चीज़ का हलन चलन जो हो रहा है, उन सब के हलन चलन में एक ईथर जो है, जो हमको अदृश्य दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक ईथर है। उसी को हम लोग बोल रहे हैं धर्म अस्तिकाय, जो अदृश्य, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श, अवक्तव्य, अशब्द है। ऐसा धर्म अस्तिकाय जो है, जो समस्त जीवों को, पुद्गलों को जो चलना चाहते हैं, जो चल रहे हैं, जो हलन चलन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या बनता है? सहायक बनता है। जैसे मछली को चलने के लिए जल सहायक होता है। जल जबरदस्ती मछली को नहीं चलाता। मछली स्वयं चलना चाहे तो जल मना नहीं करता, कोई बाधक नहीं बनता। आप चलिए, हमारा पूरा स्थान। जैसे रेल को चलने के लिए पटरी, गाड़ियों को चलने के लिए सड़क, ये निमित्त मात्र हैं। सड़क जबरदस्ती गाड़ी को नहीं चलवाती, रेल की पटरी जबरदस्ती रेल को नहीं खींचती। तुम चलोगे तो हम सहायक हैं, तुम नहीं चलोगे तो हम सहायक नहीं। ऐसे ही हम पढ़ा रहे हैं, तुम ज्ञानी बन गए तो हम सहायक हैं, नहीं बने तो भी आपका अपना परिणमन है, हमारा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। टीचर हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तुम पास हो गए तो तुम अपने कारण से, और फेल हो गए। महावीर स्वामी का यही तो उपदेश है, तुम आज तक जो कुछ भी हो अपने कारण से हो, बस इतना ध्यान रखो। जो कुछ भी हो तुम किसके कारण से हो? तुम नारकी हो बने तो अपने कारण से, तुम देव बने तो अपने कारण से, तुम मनुष्य बने तो अपने कारण से, तुम त्रियंश बने तो अपने कारण से। जो कुछ भी हो तुम अपने कारण से हो। हाँ, किसी और की कृपा से और किसी की आशीर्वाद से नहीं हो, अपने कारण से हो। ठीक है ना? ये उपादान दृष्टि से कह रहा हूँ मैं। और वैसे निमित्त दृष्टि से कहेंगे कि भैया कर्म की कारण ही तो हम संसार में दुखी हैं। कर्म ने ही हमें सताया है, कर्म ने हमें दुख दिए हैं। कर्म नचाता है, कर्म रुलाता है, कर्म हंसाता है, कर्म खिलाता पिलाता है, सब कर्म करता है। तो निमित्त की दृष्टि से हम सारा किस पे डाल देंगे? कर्म पर सच्चा यथार्थ सत्य समझें तो उपादान ही सच्चा सत्य है। यथार्थ तो यथार्थ है, निश्चय तो निश्चय है, व्यवहार तो व्यवहार है। व्यवहार तो निश्चय की सिद्धि के लिए है, ना कि स्वयं की सिद्धि के लिए है। व्यवहार यह बताना चाह रहा है कि यथार्थ वह है, उसकी सिद्धि करो। निश्चय की सिद्धि करना भी व्यवहार का कार्य है। रास्ते का काम है मंजिल तक पहुंचाना, ना कि उसको अपने पास खड़े रखना। यदि रास्ता मंजिल नहीं पहुंचा रहा तो वो रास्ता नहीं है। मंजिल तक पहुंचाए वो रास्ता है। व्यवहार वही है जो हमें निश्चय तक ले जाए। यदि मेरा धर्म व्यवहार, मंदिर आना व्यवहार है, पूजा पाठ करना व्यवहार है, स्वाध्याय करना व्यवहार है, गुरु के प्रवचन सुनना व्यवहार है, प्रभु की वाणी सुनना व्यवहार है, और यदि ये व्यवहार मुझे परमात्मा ना बनाए, मुझे निश्चय की सिद्धि ना कराए, मुझे सिद्धात्मा ना बनाए, तो व्यवहार किस काम का? ये सड़क किस काम की? ये पटरी किस काम की? रेल किस काम की?
बताइए, ये रेल किस काम की, ये पटरी किस काम की, ये रास्ता किस काम का, जो मुझे भटकाता रहे, मुझे सही रास्ते पे सही मंजिल पर न ले जाए, मेरे गंतव्य तक न ले जाए। मैं सुबह से शाम तक चलूँ अपने घर न पहुँचूँ, बताओ मेरा चलना व्यर्थ है कि नहीं। मैं सुबह से शाम तक अपने घर के लिए जा रहा हूँ और मैं घर नहीं पहुँचा हूँ, तो मेरा वो चलना व्यर्थ है कि नहीं है। व्यर्थ हो गया ना। जो मैं 1 घंटे में रास्ता तय कर सकता था, मैं शाम तक लगा दिया, मंजिल नहीं पहुंचा, तो मेरा वो समय पूरा क्या हो गया, बेकार हो गया ना। और चलो मैं 20 घंटे में पहुंच जाता, तो मेरा चलना क्या हो जाता। हम ये नहीं कह सकते थे कि वो 1 कदम भी बेकार है, हम कहते हर कदम सार्थक हुआ। लेकिन हमने हजारों कदम चले और हम नहीं पहुंचे, और पहुंचने का कोई चांस नहीं है, कोई रास्ता कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारे इतने कदम भी क्या हैं, बेकार। ऐसे ही हमने व्यवहार से धर्म पालन किया, निमित्तों के अकॉर्डिंग धर्म का पालन किया, लेकिन वो निमित्त हमारे उपादान को जागृत नहीं कर पा रहा है, तो उस निमित्त के द्वारा किया हुआ धर्म फिर हमारे लिए क्या देगा फल, क्या देगा। तो इसलिए यहाँ ये बात कही गई है, हमारे अंदर अहंकार का जन्म ना हो, अरहंत का जन्म हो, अहम ना हो, अरहम हो। अहम नहीं होना चाहिए, मैं। वो बकरी मैं करती कट जाती है, इसलिए मैं मत करो। संसार में तुम भी कटते पिटते लुटते रहोगे। तो हमारे महाराज जी कह रहे हैं मैं ना। जब मैना के अंदर ये आया कि मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, जो होने वाला है सबका अपना अपने भाग्य से होने वाला है। पिताजी आप कुछ करने वाले नहीं हो, इसलिए बोलो मैं ना। मैंने भी कुछ नहीं किया, मैं तो अपना कर्म कर सकती हूँ और संसार अपना कर्म करेंगे। निमित्त मिल सकते हैं, एक दूसरे के लिए सहायक बन सकते हैं, लेकिन सबका अपना अपना रोल भी अदा होना चाहिए। मैं शांति धारा में आपका नाम बोल रहा हूँ, तो आप सुनो भी तो। शांति धारा में नाम बोलूँगा, मैं निमित्त हूँ। जब तुम सुनोगे, जब तुम्हारे परिणाम लगेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं हम सुने ना, महाराज सुना दे, तो तुम्हारे भाव नहीं जुड़े तो कल्याण कैसे होगा। मैं तो निमित्त मात्र था ना भाई, तुम सुनो भी तो, तभी तुम्हारा क्या होगा, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपादान के भाव से यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने कहा सब संसार में निमित्त मात्र हैं, इसलिए हे जीव स्वयं पुरुषार्थ कर, उद्यम कर और अपनी आत्मा को परमात्मा बना। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाणी मस्त धरो सदा दे धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।